गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डीकेपी एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जो है त्रिभुजों में समरूपता जानेंगे। ओके, कि हम त्रिभुजों में जो है समरूपता कैसे पहचानेंगे, इसे जो है अच्छे ढंग से समझेंगे। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा था? अब तक हमने जो है पढ़ा था कि किसी त्रिभुज में, जैसे कि यहाँ पर दो त्रिभुज है पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। ओके, तो अगर इन दोनों त्रिभुज में अगर संगत कोण आपस में बराबर हो, क्या हो, संगत कोण बराबर हो, तो त्रिभुज क्या होती थी, समरूप होती थी। और दूसरा कंडीशन हमने क्या पढ़ा था कि संगत भुजाओं के अनुपात समान हो, यानी कि संगत भुजाओं के अनुपात समानुपातिक हो, तब दोनों त्रिभुज क्या होते थे, समरूप होते थे, है ना। देखिए, संगत कोण का मतलब क्या है कि जो कोण पी है इसके बराबर कोण एक्स हो, कोण क्यू के बराबर कोण वाई हो और कोण आर के बराबर कोण जेड हो। ये क्या थे, संगत कोण थे। तो अगर संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या होती थी, समरूप होती थी। इसी प्रकार से हमने क्या देखा था कि संगत भुजाओं के अनुपात अगर समान होते थे तब भी त्रिभुज क्या होती थी, समरूप होती थी। यानी कि संगत भुजाएं क्या, जैसे कि पी क्यू बटे एक्स वाई, ठीक है, ये दोनों का अनुपात पी आर बटे एक्स जेड, इनका अनुपात, और क्यू आर बटे वाई जेड का अनुपात, अगर ये तीनों का अनुपात क्या है, आपस में समान है, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, आपस में समान है, समानुपातिक है, तो इन दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन जो है पूरी होती थी, कोई भी एक कसौटी पूरी होती थी, तो त्रिभुज क्या होती थी, समरूप होती थी। ओके, तो इन दोनों में से कोई भी एक पूरी होने पर हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ओके, तो अब तक हमने जो है ये जो है पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा भी और बहुत सारे कंडीशन है जिससे हम पता कर सकते हैं कि त्रिभुज समरूप है या नहीं, उसे आगे जो है पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए ये जो दोनों कसौटी है ना, पहला कंडीशन क्या है, संगत कोण बराबर हो, और दूसरा कंडीशन क्या है, संगत भुजाओं के अनुपात समान हो, समानुपातिक हो। इस कसौटी को हम क्या कहते हैं, इस कसौटी को हम कोण कोण कोण, या इसे हम इंग्लिश में ए से होता है एंगल, एंगल यानी कि कोण। ओके, तो इसे हम कोण 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 समरूपता कसौटी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण 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 या एंगल एंगल एंगल, इंग्लिश में समरूपता की कसौटी कहते हैं। ओके, तो यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे से लगा हुआ है ना। अगर संगत भुजाएं का अनुपात समान होगा तो उसके कोण भी अपने आप ही संगत कोण समान हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर संगत कोण बराबर है तो उसकी संगत भुजाएं का अनुपात क्या होगा, अपने आप ही बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे जो है हम कोण 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 समरूपता की कसौटी कहते हैं। ओके, तो यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपातिक होती है, और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी को दो त्रिभुज की समरूपता की कोण 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 या एंगल 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 कसौटी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी कसौटी को क्या कहा जाता है, कोण 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 कसौटी कहा जाता है। आया समझ में? तो अब तक हमने क्या देखा था, अब तक हमने देखा था कोण 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 त्रिभुजों की समरूपता। ओके, अब देखिए दूसरा प्रकार है कोण कोण समरूपता। ओके, तो क्या है कोण कोण समरूपता, तो कोण कोण समरूपता का मतलब क्या है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, अब तक हमने क्या देखा था कि अगर दो त्रिभुज है तो उसके तीनों कोण बराबर हैं तब समरूप होंगे, लेकिन अगर इसके दो कोण भी बराबर हैं, जैसे कि ये कोण और ये कोण हो गया, तो इसके भी ये कोण और ये कोण, दो कोण बराबर होंगे, तब भी ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। आया समझ में? तो ये किससे होंगे, कोण कोण समरूपता से होंगे। ठीक है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोण के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। है समझ में? आप किसे भी याद रखना है। ठीक है जी। अब देखिए एस ए एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब इंग्लिश में होता है साइड। किसको बोलते हैं, साइड। जो भुजा होती है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में साइड। तो ये होगा साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा समरूपता। ठीक है, तो देखिए भुजा कोण भुजा समरूपता का मतलब क्या है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण, ठीक है, कोई एक त्रिभुज है, ओके, कोई एक त्रिभुज है तो इसके कोई भी एक कोण, इन तीनों कोण में से कोई भी एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। मान चलो कि इस कोण का मान है 30 डिग्री, तो अगर इसका मान भी कितना है, 30 डिग्री। ओके, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। अब देखो, इन कोणों को अंतर्गत करने वाली कोण, यानी कि इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं का मतलब कि ये कोण जो है किन दो भुजाओं से बन रही है, तो ये कोण जो है ये भुजा से बन रही है और ये भुजा से, वैसे ये कोण भी ये भुजा से बन रही है और ये भुजा से, तो ये दोनों भुजाएं, ठीक है, समानुपाती हो। ये दोनों भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। आपका ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा ये भुजा, ठीक।
यानी कि जिन भुजाओं का उपयोग से कोण बन रही है वो भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। आया समझ में? तो ये जो है तीसरी कसौटी है त्रिभुज की समरूपता की। ओके, अब देखिए चौथी कसौटी क्या है, एस एस एस, यानी कि भुजा भुजा भुजा। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है, यदि दो त्रिभुजों की, एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसे हम पहले भी पढ़ चुके। तो हमने त्रिभुजों की समरूपता की कुल 4 कसौटी पढ़े हैं। सबसे पहला कसौटी क्या है, अगर तीनों कोण बराबर हो तब। ठीक है, दूसरी कसौटी क्या है, अगर दो त्रिभुजों की दो कोण आपस में बराबर हो तब। और तीसरी कसौटी क्या है, भुजा कोण भुजा, यानी कि यदि किसी त्रिभुज की एक कोण और दूसरे त्रिभुज की एक कोण दोनों आपस में बराबर हो और जिन भुजाओं के उपयोग से वह कोण बन रहा हो वे भुजाएं भी आपस में समानुपाती हो। ओके, तो वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। ठीक है, ये आपका तीसरा कंडीशन था। और चौथा कंडीशन है एस एस एस, यानी कि भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड। ओके, यानी कि दोनों त्रिभुजों के तीनों भुजाएं समानुपातिक हो तो इस प्रकार से बना कोण क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। ओके।